जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, हमारी जो वंदे साधारण ट्रेन है इसको इंडियन रेलवे ने अहमदाबाद के लिए भेज दिया है। तो क्या ये ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चलने वाली है? किस लिए इस ट्रेन को अहमदाबाद भेजा गया है? उससे पहले दोस्तों इस ट्रेन को वडोदरा में स्टैंड बाई किया गया था। आखिर कौन से रूट पर ये ट्रेन चलने वाली है, इसी के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं और आपको कुछ बातें बताएंगे इस ट्रेन के बारे में जो आप सभी के लिए नई होगी। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को अभी से ही लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों, हमारे देश की जो पहली वंदे साधारण ट्रेन है इसको आईसीएफ से सीधे ही मुंबई के लिए भेजा गया था। मुंबई पहुंचने के बाद इसे 2-3 दिन तक वाड़ी बंदर जो यार्ड है वहाँ पर इंडियन रेलवे ने खड़ा किया। उसके बाद इस ट्रेन का जो ट्रायल रन है वो यहाँ पर शुरू हो गया और इसका जो पहला ट्रायल रन है वो कसारा इगतपुरी जो घाट सेक्शन है वहाँ पर लिया गया। और इस ट्रायल रन का जो मोटिव था वो था इसके ब्रेक्स को चेक करना। उसके बाद दोस्तों इस ट्रायल रन को पूरा करने के बाद ये ट्रेन वापस से वाड़ी बंदर जो यार्ड है वहाँ पर पहुंची। उसके बाद दोस्तों ये जो ट्रेन है इसको वापस से ट्रायल रन के लिए निकाला गया और इस ट्रेन को वापस से कसारा इगतपुरी जो घाट सेक्शन है वहाँ पर इसको भेजा गया। और यहाँ पर इस घाट सेक्शन में ट्रायल रन के दौरान इस ट्रेन को हमारे जो रेल फैंस हैं उन्होंने कैप्चर भी किया। उसके बाद दोस्तों ये जो ट्रायल रन है सेकंड ट्रायल रन, इसमें इस ट्रेन को वापस मुंबई नहीं बुलाया गया। इस ट्रेन को इगतपुरी घाट सेक्शन वाला जो ट्रायल रन है वो करने के बाद इस ट्रेन को वडोदरा के लिए भेजा गया। उसके बाद दोस्तों ये जो ट्रेन है ये वडोदरा देर रात में पहुंची, लगभग आज से 2 दिन पहले। उसके बाद दोस्तों वडोदरा पहुंचने के बाद ये जो ट्रेन है हमारी वंदे साधारण ट्रेन इसको 1 दिन के लिए वडोदरा में ही स्टैंड बाई कर दिया गया। मतलब इसको ऐसे समझें कि इसको 1 दिन के लिए इसे पार्क कर दिया गया वडोदरा में। उसके बाद दोस्तों अगले दिन इस वंदे साधारण ट्रेन को वापस से मुंबई बुलाया गया और यहाँ पर वडोदरा जब ये ट्रेन पहुंची और 1 दिन के लिए इसे वडोदरा में रखा गया तो सभी को लगा कि वडोदरा से ही चलने वाली है, वडोदरा से ही किसी रूट पर इस ट्रेन को इंडियन रेलवे चलाएगी और वडोदरा वेस्टर्न रेलवे के अंडर में आता है। इसीलिए इंडियन रेलवे ने वडोदरा में इस ट्रेन को स्टैंड बाई किया 1 दिन के लिए। उसके बाद दोस्तों वापस इसे मुंबई बुलाया गया और मुंबई बुलाने के बाद इस ट्रेन को आज यानी कि 7 नवंबर 2023 को इसको मुंबई से अहमदाबाद के लिए भेजा गया। तो यहाँ पर ये ट्रेन सुबह में ही अहमदाबाद के लिए निकली और रास्ते में हमारे कई रेल फैंस इस ट्रेन को स्पॉट किया और इसका जो हाई स्पीड एक्शन है वो हमें यहाँ पर देखने को मिला है। तो दोस्तों आज इस ट्रेन को अहमदाबाद के लिए भेजा गया और एक खबर जिसने भी अभी तक सुना है सभी को अब ये लग रहा है कि ये ट्रेन अहमदाबाद और मुंबई के बीच में चलने वाली है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्या ये सच में ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच में चलने वाली है, तो ये ट्रेन अहमदाबाद और मुंबई के बीच में नहीं चलेगी। और इसके लिए 1-2 रीजन आपको मैं गिनवा देता हूँ कि ये ट्रेन क्यों अहमदाबाद और मुंबई के बीच में नहीं चलने वाली है। तो देखिए ये जो ट्रेन है हमारी वंदे साधारण ट्रेन इसमें 12 स्लीपर के डब्बे लगे हैं और इतने ज्यादा स्लीपर के डब्बे लगे होने की वजह से ये जो ट्रेन है हमारी वंदे साधारण ट्रेन इसको इंडियन रेलवे लॉन्ग डिस्टेंस रूट पर चलाएगी, ना कि शॉर्ट डिस्टेंस। वहीं बात कर ले मुंबई अहमदाबाद रूट की, तो मुंबई से अहमदाबाद का जो टोटल डिस्टेंस है वो लगभग 500 किलोमीटर का है और ये जो रूट है ये हमारी चेयर कार वाली वंदे भारत ट्रेन के लिए सूटेबल है, ना कि वंदे साधारण के लिए। और इतने कम डिस्टेंस के लिए जो हमारी वंदे साधारण ट्रेन है इसका जो पूरा पोटेंशियल है वो भी यहाँ पर बिल्कुल भी यूज नहीं होने वाला है। वहीं बात कर ले दूसरे रीजन की, तो मुंबई अहमदाबाद रूट पर आपको बहुत सारी ट्रेनों का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यानी कि इस रूट पर ट्रेनों की कोई भी कमी नहीं है, भर भर की ट्रेनें हैं। इवन वंदे भारत ट्रेन भी अवेलेबल है आपको मुंबई अहमदाबाद रूट पर। तो यहाँ पर हमारी वंदे साधारण जो ट्रेन है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। लॉट्स ऑफ ट्रेन आपको देखने को मिलेगा मुंबई अहमदाबाद रूट पर, ऊपर से शॉर्ट डिस्टेंस रूट है। वहीं बात कर ले तीसरे रीजन की कि ये वंदे भारत ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच में क्यों नहीं चलेगी। तो देखिए मुंबई अहमदाबाद जो रूट है इस पर ज्यादा ट्रेनें चलने की वजह से सभी ट्रेन में जो पैसेंजर्स हैं वो इक्वली डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए कोई भी एक ट्रेन में ज्यादा भीड़ आपको देखने को नहीं मिलता है। इवन जो खतरनाक भीड़ है इंडियन रेलवे की जो बिहार से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में आपको देखने को मिलता है, ऐसा भीड़ आपको मुंबई अहमदाबाद रूट पर कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। और इंडियन रेलवे ने पहले ही डिसाइड कर दिया है और ये बता भी दिया है कि जो वंदे साधारण ट्रेनें हैं वो स्पेशली प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई जाएगी। तो ऐसे अहमदाबाद रूट इसके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होगा। इसलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि मुंबई अहमदाबाद रूट पर ये ट्रेन नहीं चलने वाली है। तो यहाँ पर आपके मन में सवाल ये होगा कि जब ये ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच में नहीं चलने वाली है तो इंडियन रेलवे ने इसे अहमदाबाद के लिए क्यों भेजा है। तो देखिए ये जो ट्रेन है हमारी वंदे साधारण ट्रेन उसको आज मुंबई अहमदाबाद रूट पर दौड़ाया गया है और एक्चुअली ये जो ट्रेन है इसका एक ट्रायल रन है, इसीलिए इसको मुंबई से अहमदाबाद के लिए भेजा गया है। तो यहाँ पर एक और सवाल आपके मन में आ सकता है कि इसका जो ट्रायल रन है वो तो ऑलरेडी कसारा वाले जो घाट सेक्शन है उनमें कंप्लीट हो गए हैं। तो देखिए वो जो जितने भी ट्रायल रन है वो इस ट्रेन के ब्रेकिंग को लेकर ट्रायल रन हुए थे, लेकिन मुंबई अहमदाबाद
रूट पर इस ट्रेन का जो ट्रायल रन है उसे हाई स्पीड ट्रायल रन कहा जाता है। रेलवे की भाषा में अगर हम बात करें तो अभी जो हमारी वंदे साधारण ट्रेन है वो अपने COCR ट्रायल रन में है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि COCR जो ट्रायल रन है वो मोर देन 120 kmph वाले स्पीड पर किया जाता है। और जो हमारी वंदे साधारण ट्रेनें हैं ये मैक्सिमम 130 kmph के रफ्तार में चलाई जा सकती है। इसीलिए ये जो ट्रेन है इसका जो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है उस पर इसको चलाकर इंडियन रेलवे इसका ट्रायल रन ले रही है। और इसके लिए जो मुंबई अहमदाबाद रूट है वो बिल्कुल यहाँ पर फिट है। ये ट्रेन सेम डे में ही मुंबई से अहमदाबाद जाकर वापस मुंबई आ सकती है। इसीलिए ये जो ट्रेन है इसको मुंबई से अहमदाबाद के लिए आज भेजा गया है। और दोस्तों इसको लेकर एक और अपडेट ये है कि अभी तक जो हमारी ट्रेन थी, हमारी वंदे साधारण ट्रेन, वो मुंबई पहुंचने के बाद सीआर के अंडर में खड़ी थी। लेकिन दोस्तों अब जो अपडेट है वो हमें ये मिला है कि जो ट्रेन है हमारी वंदे साधारण ट्रेन इसको फाइनली WR ने अपने अंडर में ले लिया है। और इसलिए जो ट्रेन है इसको वडोदरा में स्टैंड बाय किया गया था। और जो हमारी वंदे साधारण ट्रेन है वो आज अपने फुल एक्शन मोड में आई है। और इसका 130 kmph वाला कई वीडियोज आपको YouTube पर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों ये जो हमारी वंदे साधारण ट्रेन है ये आप कह सकते हैं कि ये अपने फाइनल ट्रायल रन स्टेज में पहुंच चुकी है। क्योंकि जो स्पीड ट्रायल रन है वो किसी भी ट्रेन का इनॉग्रेशन करने से जस्ट पहले ही इंडियन रेलवे लेती है। तो ऐसे में हम होप कर सकते हैं कि ये ट्रेन हमें बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएगी। वहीं दोस्तों बात कर ले इसके रूट की तो हमारी जो वंदे साधारण ट्रेन है ये मुंबई से दिल्ली के बीच में ही चलने वाली है। और ये लगभग 90% कंफर्म हो चुका है। मुंबई दिल्ली रूट इस ट्रेन के लिए सूटेबल होगा क्योंकि ये जो रूट है इस पर बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो साल भर ट्रेवल करते हैं। खासकर 2 महानगरों को जोड़ने वाला ये रूट होगा। इसीलिए इस पर इस ट्रेन को पैसेंजर मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और मुंबई दिल्ली रूट पर कई ऐसी प्रीमियम ट्रेनें चलती हैं जिसको अभी इंडियन रेलवे काफी ज्यादा प्राथमिकता देता है। तो हमारी जो वंदे साधारण ट्रेन मुंबई और दिल्ली के बीच में चलेगी तो इस ट्रेन को भी इंडियन रेलवे प्रीमियम कैटेगरी में रखने वाली है। इसीलिए इसको जो प्रीमियम वाली प्राथमिकता है वो मुंबई दिल्ली रूट पर देने वाली है। इसीलिए जो राजधानी और दुरंतो ट्रेनें अभी चल रही है मुंबई दिल्ली रूट पर उनके ट्रेवल टाइम में ही हमारी ये जो वंदे साधारण ट्रेन है वो आपको मुंबई से दिल्ली या फिर दिल्ली से मुंबई पहुंचाने वाली है। फिलहाल दोस्तों मुंबई से अहमदाबाद के बीच में इस ट्रेन ने जो अपना ट्रायल रन कंप्लीट किया है इसको COCR ट्रायल रन कहा जाता है। और इस ट्रायल रन में 120 kmph का जो रफ्तार है उससे ऊपर की रफ्तार में ट्रेनों को चलाया जाता है। और यही ट्रायल रन इंडियन रेलवे वंदे साधारण ट्रेन के साथ अभी कर रही है। फिलहाल बहुत जल्दी उम्मीद है कि इसके ऊपर सारी कंफर्मेशन हमें देखने को मिल जाएगी। और इसको लेकर कोई भी नया अपडेट आता है तो आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा। और आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।